रोजगार दिलाओ, रोजगार के मौके मिलने चाहिए। 10 सालों से मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, रोजगार के मौके कम होते चले जा रहे हैं। अगर 70 करोड़ बेरोजगार हैं आज देश में, तो इस वजह से कि जो मौके थे रोजगार के वो सारे तमाम बंद हो चुके हैं। रोजगार कहाँ से मिलता था? रोजगार कहाँ से मिलता था? एक ज़माने में खेती से मिलता था। खेती से खूब कमाई होती थी, मजदूरी मिल जाती थी। खेती को इतना मुश्किल कर दिया है, इतने संघर्ष हो गए किसानों के महंगाई की वजह से, पेट्रोल डीजल खेती के सारे सामानों पे जीएसटी है कि कमाई नहीं होती। कमाई नहीं होती तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? खेती में। तो खेती से रोजगार आज नहीं मिल सकता। पहले बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां होती थी, आप जहां देखते थे तो लोग सरकारी नौकरी चाहते थे क्योंकि उसमें एक सुरक्षा होती थी नौकरी की और फिर पेंशन मिलता था। आज जितने बड़े बड़े सरकारी कंपनियां हैं, उनकी जितनी भी सब्सिडरी है वो सब प्रधानमंत्री जी ने अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दी। आस्ते आस्ते उनका निजीकरण हो रहा है। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? आरक्षण नहीं मिलता, आरक्षण नहीं मिलता। कई जगहों से जो जितने रोजगार मिलते थे अब वो कम मिलने लगे हैं। फिर रोजगार और कहाँ से मिलते थे? छोटे कारोबारों से, छोटे बिजनेस से। ये दुकानें, छोटी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट, किसी ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। मोदी जी की नीतियों ने उनकी भी कमर तोड़ी। पहले नोटबंदी लाए, नोटबंदी में सबको कष्ट दिया, सबको बोल दिया कि काला धन आएगा पूरी दुनिया से देश में, तुम्हारे खातों में जाएगा। तुम्हारे पैसे तो ले लिए जो तुमने बचाए हुए थे, बहनों ने बचाए हुए थे, माताओं ने बचाए हुए थे, सब गए बैंक कतार में खड़े हो गए। न कोई काला धन आया, न आपके खातों में 15 लाख रुपए आए। क्या हुआ? जो बिजनेस थे, जो छोटे मोटे बिजनेस थे, जिन्होंने अपना कारोबार किया था, उनकी मुश्किलें बढ़ी। उसके बाद जीएसटी लाए, जीएसटी से और भी मुश्किलें बढ़ी। तो ये जो 3 मुख्य साधन थे देश में जिससे रोजगार बन सकता था, बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारी, बड़ी बड़ी जो प्राइवेट सेक्टर था वो भी, जो मैन्युफैक्चरिंग टाइप का होता था वो भी, जो छोटे छोटे मध्यम वाले बिजनेस थे वो, और खेती, ये तमाम साधन जो है कमज़ोर हो गए, रोजगार कम हो गए। 30 लाख पद आज खाली पड़े हैं सरकार में, लेकिन वो रोजगार दे नहीं रही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।